सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको मालूम हो कि आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है और आपकी एज 30 इयर्स एंड अबव है, तो गो के इससे भी नीचे ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 साल से ऊपर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे मुल्क में हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है। आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाएं, वो अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक करके आपको बताता है कि आपका प्रेशर बढ़े में, तो आप एक डिजिटल ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप घर में इसको कफ लगा के और डिजिटल के साथ ब्लड प्रेशर नोट करें, और दवाइयाँ भी अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से लेते रहें जो आपके जीपीज़ ने बताई हैं। और फ्रीक्वेंटली अगर शुरू में दिन में एक दफ़ा, और अगर एडिक्वेटली कंट्रोल होता है तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या हफ्ते में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें। और अगर कंट्रोल नहीं है तो जीपीज़ के पास जाएं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। मेरा मैसेज हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये है कि अगर वो हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उन्हें अल्कोहल और सिगरेट नोशी से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। शुक्रिया। इसके अलावा फैटी चीज़ें वो अपने इस्तेमाल में कम लाए, और जो है मेडिटेशन दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो भी नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के बगैर इलाज है, जिसमें कि नमाज है या योगा है। फिर एक्सरसाइज प्लान है, 30 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलते हुए 30 मिनट कम से कम रोज़ाना चलें, और हफ्ते में 5 दिन ज़रूर चलें। ज़हनी तनाव आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए लाजिम है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी सरगर्मियाँ अपनाएं जो हमारे ज़हनी तनाव को कम कर सकें। जैसा कि पुरसुकून रहने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छी नींद लें, पुरसुकून माहौल तलाश करें, और रिलैक्स होने के लिए गहरी सांसें लें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाएं और वर्जिश को मामूल बनाएं, और अपने नुक्ते नज़र को मुस्बत रखें। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ और वो फैट्स वाली चीज़ें वो कम इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे बेहतर असर पड़ेगा इंशाल्लाह। जिस डॉक्टर ने भी आपको जो दवाई तजवीज़ की है उसे उसी टाइम पे वक्त के साथ खाएं। देखा यह गया है कि लोग अपने तरीके से कभी दवाई मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे डोजेस मिस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, और फिर उसके जो है ना वो पेचीदगियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है सब पेशेंट से कि जो भी मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर के, वो जिस तरह डॉक्टर ने उनको दवाई तजवीज़ की है उसी हिसाब से उसी टाइम पे वही दवाएं उसी डोज के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बहुत अच्छे असरात आपके सेहत पे पड़ेंगे। आम तौर से जब हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ देखते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप नमक का इस्तेमाल कम रखें। कम से मुराद ये है जो छोटा चमचा चाय का होता है उसका आधा चमचा सोडियम या फिर पूरा चमचा सोडियम क्लोराइड जो है वो 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ पसीना ज़्यादा होता है, तो उनको साल्ट नॉर्मल अपने इलाकाई इस्तेमाल में रखना चाहिए और अपने मौसम के लिहाज से उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ के मौसम थोड़ा सा ठंड रहता है और जहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनको चाहिए कि वो नमक का इस्तेमाल मुनासिब रखें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल से
उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल की रगें जो है वो ज़्यादा रिजिड हो जाएंगी और उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दिल पे और दिमाग पे वो असरात पर आएंगे। मौजूदा दौर में तन आसानी की वजह से पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी जो कि 23 करोड़ के करीब पहुंच गई है, इन बीमारियों का इलाज इंतहाई महंगा साबित हो रहा है और लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इन हालात में जो बेहतरीन इलाज अद्वियात से भी बेहतर है वो 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से इतना ही अच्छा ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या होती है जितनी कि आपको अद्वियात खाने से वाक़या होती है, या अद्वियात का असर खासा हद तक बढ़ जाता है और उनकी मिकदार कम हो जाती है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि रेगुलर 30 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, एक सेहतमंद माशरा बनाइए, क्योंकि सेहतमंद माशरा ही खुशहाल माशरा होता है।